जब इंसान बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर झांकता है तो जीवन एक नया मोड़ लेता है। एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना भी आमतौर पर नहीं की जाती। जो पहले नामुमकिन लगता था वो धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। लेकिन यह चमत्कार केवल उनके साथ घटता है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, न कि दूसरों के पद चिन्हों की नकल करते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हुए बड़े होते हैं कि सफलता केवल उन्हीं की है जो पहले से सफल है, जैसे हमें किसी और की नकल करके ही ऊंचाई तक पहुंचना होगा। मैं भी एक समय तक ऐसा ही सोचता था। मैं उन लोगों की ओर देखता था जिनकी आवाज में ताकत थी, जिनके पास नाम, शोहरत और पैसा था। मैं खुद से पूछता, क्या मेरे अंदर वो सब नहीं है जो इन लोगों में है? लेकिन हर बार जब मैंने अपनी तुलना किसी और से की तो खुद को और छोटा महसूस किया। ऐसा लगता जैसे मैं किसी और की छाया में खड़ा हूँ और मेरे हिस्से की धूप कहीं और बिखर रही है। यही तुलना मुझे भीतर से खोखला करने लगी। पर एक दिन लंबे संघर्ष और नींद से भरी रातों के बाद मैंने एक बात समझी। सारा ब्रह्मांड तब बदलता है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को पकड़ते हैं। अगर आपका खड़ा होना दूसरों की उम्मीदों पर टिका है तो जमीन कभी पक्की नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास पर खड़े हैं, अपने मूल्यों और सपनों को पहचानते हैं, तो फिर कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। मैंने देखा कि असली ताकत उन लोगों में थी जिन्होंने भीतर की आवाज सुनी। एंड्रयू कार्नेगी एक उदाहरण है। उसने कभी अपने आप को दूसरों की दौलत से नहीं तौला। वह गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पास एक सपना था, अपनी कहानी खुद लिखने का सपना। जब दुनिया एक जैसी राहों पर चल रही थी, कार्नेगी ने अपनी आंखें अंदर की ओर मोड़ी और वहां उसे मिला साहस, अपने लिए एक नई दिशा बनाने का साहस। मैंने भी यह जाना अपनी यात्रा में। जब भी मैं अपने छोटे कदमों को किसी और की बड़ी उपलब्धियों से मापता, मैं अपने असली मार्ग से भटक जाता। कई बार ऐसा लगा कि मैं कौन हूँ जो किसी को कुछ कह सकूं, मेरी आवाज क्यों सुनी जाएगी। लेकिन उन क्षणों में मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, यह जीवन मेरा है और इसे केवल मैं ही जी सकता हूँ। हम सब में एक चिंगारी होती है, एक अनोखा दृष्टिकोण, सोचने और महसूस करने का तरीका जो सिर्फ हमारा है। पर हम जब जब दूसरों की नकल करते हैं, वह चिंगारी बुझने लगती है। मैंने यह तब महसूस किया जब मुझे युवाओं के एक समूह से बात करने का मौका मिला। उनमें से अधिकतर इस गलतफहमी में थे कि सफलता दूसरों की नकल करने से मिलती है। मैंने उनसे कहा, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा किसी और की जिंदगी जीने में लगा देते हो। वहां कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। कुछ चेहरों पर संदेह था, लेकिन कुछ आंखों में मुझे उम्मीद की चमक दिखी। वे समझ गए कि असली जवाब बाहर नहीं, भीतर छुपा है। मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से यह सवाल करें, कितनी बार आपने वो छोड़ा जो आपके दिल ने कहा, सिर्फ इसलिए कि वह दुनिया की चाल से मेल नहीं खाता था। कितनी बार अपने भीतर की आवाज को दबाया क्योंकि आपको लगा कि लोग शायद उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समाज हमें सिखाता है कि सुरक्षित चलो, जो रास्ता सबने चला है वही अपनाओ। लेकिन जो असली निर्माण करते हैं वे वही हैं जो नई राह बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हर विचार, हर सलाह पहले आपके अपने दिल की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। मैंने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। हर सुबह जब दुनिया की आवाजें मुझ तक पहुंचने से पहले मैं खुद से पूछता हूँ, आज मैं क्या रचना चाहता हूँ, आज मैं कौन बनना चाहता हूँ। यह छोटा सा सवाल, लेकिन इसमें वह स्पष्टता छुपी है जो मुझे हर कठिनाई में संभाल कर रखती है। और अब मैं यह बात कहता हूँ अपने अनुभव से, अपने संघर्ष से, कभी भी अपनी जिंदगी को दूसरों की परछाई में मत जियो। जब तुम अपनी सोच को खुद की जमीन पर टिकाते हो तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उस क्षण से तुम किसी और से मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही भविष्य को आकार दे रहे हो। एक एक ईंट से वो निर्माण कर रहे हो जो पूरी तरह से तुम्हारा है। जब तुम अपने भीतर की जमीन पर ईंट रखते हो तो हर विचार एक नींव बनता है, हर इरादा एक खंभा, और उस पर खड़ी होती है तुम्हारी एक ऐसी संरचना जो सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास से बनी होती है, न बोरोड आइडियाज से, न कॉपीड मेथड से। यही है खुद को साधने की शक्ति, यही है आत्मा की स्पष्टता का रूप जो तुम्हारे विचारों को तुम्हारे ही जीवन का नक्शा बना देती है। सोचो, अगर कोई नाव समुद्र में बिना दिशा के बह रही हो तो क्या वह मंजिल तक पहुंचेगी? शायद नहीं। और यही होता है जब जीवन में स्पष्टता नहीं होती। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो,
तो हर लहर तुम्हारा रास्ता बदल देती है। यही मैंने सीखा जब मैंने दुनिया के महानतम लोगों से बात की। उनमें एक बात समान थी, स्पष्टता। थॉमस एडिसन से मेरी एक बातचीत मुझे आज भी याद है। वह व्यक्ति जिसे 10,000 बार असफल होने के बावजूद भी यकीन था कि सफलता उसका इंतजार कर रही है। उसकी सोच में कोई भ्रम नहीं था। उसे पता था कि वह क्या बनाना चाहता है, और यह स्पष्टता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब मेरे पास न पैसा था, न किसी बड़े आदमी का समर्थन, तब भी मेरे पास एक चीज थी, एक नोटबुक, एक कलम और एक बिल्कुल साफ दृष्टिकोण। मैं हर दिन लिखता था, जैसे हर शब्द मेरे भविष्य की नींव हो। और जब दुनिया कहती थी कि यह मुमकिन नहीं, मैं अपने ही शब्दों को पढ़ता और याद करता, मेरा रास्ता मुझे पता है और यही मेरा सहारा है। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपना रास्ता सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि किसी और ने कहा कि वह व्यावहारिक नहीं है, या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सपने दूसरों के बनाए नक्शों से मेल नहीं खाते थे। स्पष्टता साहस की मांग करती है, और साहस तब आता है जब तुम खुद से ईमानदारी से पूछते हो, क्या यही है जो मैं सच में बनना चाहता हूँ। वॉल्ट डिज्नी को भी यह बात अच्छी तरह समझ थी। उन्होंने वह चीज देखी थी जो और किसी को दिखती भी नहीं थी। उन्होंने पहले अपने मन में एक जादुई साम्राज्य बनाया और फिर उसे दुनिया के सामने उतार दिया। दुनिया ने उसे पागल कहा, मगर उसने अपने सपने की स्पष्टता को कभी धुंधला नहीं होने दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम आज एक कागज उठाओ और ईमानदारी से लिखो, तुम क्या बनाना चाहते हो, बिना डर, बिना संकोच। जो तुम्हारा दिल कहता है वही लिखो, और हर सुबह इसे पढ़ो, इसे जियो, महसूस करो, अपनी हर सांस में उतारो। क्योंकि जब तुम्हारे लक्ष्य बिल्कुल साफ होते हैं तो हर निर्णय, हर दिशा सिर्फ एक सवाल से तय होती है, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर। मैंने देखा है कि एक उलझा हुआ मन कभी कोई बड़ा निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन एक केंद्रित मन, एक सपने पर अडिग रहने वाला मन, वह नामुमकिन को भी संभव बना सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर साहसी बनो। बड़े सपने देखने से डरो मत। डर केवल वहां होता है जहां दृष्टि धुंधली हो, और जब तुम उस लक्ष्य को देख लेते हो तो फिर असफलताएं केवल अनुभव बन जाती हैं। वे तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें निखारती हैं। मैंने खुद यह जिया है, जब जेब में कुछ नहीं था, जब लोग हंसते थे, जब कोई साथ नहीं था, तब भी एक विश्वास था जो हर तूफान के सामने चट्टान बना खड़ा रहा। तुम्हें यह जानना चाहिए कि असली ताकत केवल गिरने से न डरने में नहीं है, बल्कि गिरकर बार बार उठने में है। जब तुम अपने भीतर की उस लौ को जलाए रखते हो जिसे कोई और बुझा नहीं सकता, तब तुम सच में अपराजेय बनते हो। लोग कहते हैं किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन किस्मत सिर्फ उन्हीं पर मुस्कुराती है जो चलते रहते हैं। जो दरवाजा बंद होता है वह सिर्फ एक नया रास्ता खोजने का निमंत्रण होता है। मैंने देखा है कि जब तुम दर्द को सहन कर लेते हो, उसे समझ लेते हो, तब वही दर्द तुम्हारा गुरु बन जाता है। वही तुम्हें गहराई देता है, दृष्टि देता है, और तब वह ताकत जो तुम्हारे भीतर पहले दब गई थी वह उठ खड़ी होती है। कई बार तुम सोचते हो कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि कोई और तुमसे आगे निकल चुका है, लेकिन याद रखो, जब प्रेरणा भीतर से आती है तो कभी देर नहीं होती। जब तुम वही करते हो जो तुम्हारे लिए सच है, तो तुम्हारा रास्ता अलग होता है, अनोखा होता है, और उसमें किसी और से तुलना की कोई जगह नहीं होती। सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बेहतर हो, बल्कि यह है कि तुम अपने सबसे सच्चे रूप में हो। जब तुम दूसरों की उपलब्धियों से तुलना करना छोड़ते हो तो तुम्हें अपने ही भीतर वो शक्ति दिखती है जो सबसे अमूल्य होती है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि किसी और की जीत तुम्हें छोटा कर रही है, एक पल रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह मुझे प्रेरित कर रहा है या डरा रहा है। अगर डर लग रहा है तो तुम गलत दिशा में देख रहे हो। दूसरों की जीत तुम्हें नीचे नहीं गिराती, वह तो हवा है जो तुम्हारी नाव को आगे बढ़ा सकती है अगर तुम चाहो। याद रखो, तुम दूसरों की मंजिल की तस्वीर तो देख रहे हो, लेकिन उनके रास्ते की मुश्किलें नहीं। हर चमकदार सफलता के पीछे हजारों अनकही रातें होती हैं। इसलिए कभी भी अपनी यात्रा को अधूरी तस्वीरों से मत मापो। तुम्हारी असली ताकत तब दिखती है जब तुम अपनी आवाज को सुनते हो, जब तुम दुनिया की शोर में भी अपने दिल की धड़कन पहचानते हो, और तब तुम वो बना सकते हो जो कोई और कभी नहीं बना सकता। आज एक निर्णय लो, तुलना से बाहर निकलने का, मुकाबले को छोड़ देने का, निर्माण पर ध्यान देने का। तुम यहाँ किसी और से बेहतर बनने नहीं आए, तुम यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ देने आए हो। और जब तुम ऐसा करते हो
तो पूरी कायनात तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। हर छोटा कदम जो तुम आत्मविश्वास से और स्पष्टता से उठाते हो तुम्हारे निर्माण का हिस्सा है। वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारा उत्तर है। तो चलो आज से शुरुआत करें। अपनी दिशा खुद तय करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और हर दिन बस 1% बेहतर बनो। यही असली जीत है।